तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस वीडियो में जो हम लोग है टेबल्स के बारे में सीखने वाले। HTML के अंदर जो टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वो सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो है 6 नंबर का वीडियो इस प्लेलिस्ट का। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप कर दीजिए, आपको HTML जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करूँगा, ट्यूब और 6.html। तो HTML लिखने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन लिखने के बाद HTML की फाइल एनेबल हो चुकी है। देन उसके बाद एंटर कर दूंगा। और गाइज मैंने जो थोड़ा थीम जो है वो चेंज कर दिया है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ और थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले जो है बॉलर प्लेट लगाऊंगा। तो बॉलर प्लेट किस तरह से लगाऊंगा, एमिट की मदद से, एंड देन एंटर। तो यहाँ पे टाइटल के अंदर मैं लिख दूंगा टेबल्स, कि एक्चुअली हम इसको टेबल लिखेंगे, टेबल्स में। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा बेसिक काम जो है पूरा हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लाइव सर्वर, अपने जो लाइव सर्वर है उसकी मदद से इसको खोल दूंगा। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर एंड देन बूम गाइस। ओके, तो यहाँ पे ये खुल चुका है, बट ये हमारा पेज ब्लैंक है और हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पे आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैं इसको एक सिंपल हेडिंग दे देता हूँ, H3 हेडिंग। तो यहाँ पे मैं देता हूँ टेबल इन HTML। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो है अपनी हेडिंग दे दी है। तो उसके बाद जो है हमको टेबल के लिए एक टैग आता है, तो उसको इनेबल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा टेबल। ओके, तो यहाँ पे एमिट एब्रिविएशन लिख के आ रहा है, मतलब एक वैलिड टैग है, एंड देन एंटर। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है टेबल को इनेबल कर दिया है। तो गाइज आपने अगर नोटिस किया होगा तो जो टेबल होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो उसका हेड होता है और उसका बॉडी होता है। हेड के अंदर जो उसके हेडिंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर या फिर नेम या फिर निक नेम, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है। और उसके नीचे जो है इंफॉर्मेशन भरी होती है उस टेबल के अंदर। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1, उनका नाम डैश डैश है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो जो है वो बॉडी के अंदर आता है। ओके, तो सेम HTML के अंदर भी टेबल उसी तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, टी हेड। ओके, टी हेड। ओके, तो यहाँ पे टी हेड लिख दिया मैंने और यहाँ पे पेमेंट आ चुका है, वैलिड टैग है, एंड देन इसको एंटर कर दूंगा। तो टी हेड का मतलब होता है टेबल हेड, टेबल हेड। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर आपको एक और टैग लिखना है, टी आर का मतलब होता है टेबल रो। तो हमको जो है एक रो के अंदर चाहिए हमारे टेबल, जो रो होती है ना, तो उसके अंदर जो है हमको हमारे जो टी हेड के एलिमेंट है वो एक रो के अंदर चाहिए, तो हम टी रो लिख देंगे। ओके, एंड देन उसके बाद उसके अंदर जो है एक और कंपोनेंट आएगा, तो उसको बोलते हैं TH, मतलब टेबल हेड TH। इसका इसमें ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं। ओके, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, टेबल टैग को इनेबल किया, फिर जो है हम टी हेड और टी बॉडी लिखते हैं। तो सेम लाइक हमारा जो नॉर्मल टेबल होता है उसी तरह। तो मैंने यहाँ पे टी हेड लिख दिया और उसके बाद मैंने TR, मतलब दी रो, एक रो के अंदर चाहिए ना हमको, और उसके अंदर जो टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, सॉरी टी हेड के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उनको कहते हैं TH। तो मैंने यहाँ पे TH लिख दिया और मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा नेम। ओके, यहाँ पे नेम लिख दिया और मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा एंड देन इसको 2 बार पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली नेम के बाद एम्प्लॉय, इसको नाम देते हैं एम्प्लॉय ID, एंड इसको कॉपी करते हैं एंड इसको देते हैं एम्प्लॉय रोल। तो फॉर एग्जांपल हम हमारे कंपनी के लिए जो है एक टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टी हेड के अंदर 3 कंपोनेंट दे दिए। ओके, तो अभी जो हमारा टी हेड है, मतलब जो हमारा हेड टैग है, वो कंप्लीट हो चुका है टेबल। तो मैं क्या करूँगा, अभी टी बॉडी को यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ सबसे पहले। ओके,
टी बॉडी यहाँ पे आ चुका है। तो जिस तरह से हमारा टी हेड था उसी तरह से हमारा टी बॉडी रहेगा, बट इसके अंदर जो है कुछ थोड़ा चेंज होगा। तो इसके अंदर भी हमको चाहिए टी आर, मतलब हमको एक रो के अंदर चाहिए एलिमेंट। तो मैं इसके सिंपली लिख दूंगा टी आर। देन उसके अंदर जो है एक अलग सी प्रॉपर्टी आती है, उसको बोलते हैं टी डी। ओके, टी आर के अंडर टी डी। तो टी डी का मतलब होता है टेबल डाटा। तो यहाँ पे जो डाटा लिखने वाले हैं उसको सिंपली टेबल डाटा बोलते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ ABC। ओके, एंड देन मैं इसको कॉपी कर दूंगा एंड इसको मैं पेस्ट कर दूंगा 2 टाइम्स। ओके, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे नेम लिख दिया, ABC नेम लिख दिया। एंड देन एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी लिस्ट से उसको देते हैं 2231, आप कुछ भी दे सकते हैं। और इसका रोल जो होगा वो देते हैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर, जावास्क्रिप्ट। ओके, ओके, इसको नाम थोड़ा डायनेमिक देते हैं, जैसे मेरा ही नाम देते हैं। ओके, अभिषेक। और यहाँ पे नेम दे दिया अभिषेक, उसको आईडी दे दी, ए वाली आईडी, और उनका जो रोल है कंपनी के अंदर तो वो भी दे दिया। ओके, तो सेम आपको क्या करना है, अभी यहाँ से इसको कॉपी कर देना है, टी आर जो है ना इसको कॉपी कर देना है, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको 3 टाइम पेस्ट कर दूंगा। ओके, एंड देन सिंपली बस आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर देनी है। तो मैं यहाँ पे नेम कुछ भी रख दूंगा, जैसे शाम रख देता हूँ, शाम। और शाम का जो आईडी है कुछ डिफरेंट होगा, 200। और शाम जो है वो करेगा जावा डेवलप। ओके, जावा डेवलपमेंट। एंड थर्ड वाले का नाम कुछ रखते हैं, आई थिंक सैम रख देते हैं। और सैम के आईडी कुछ अलग होगा, जैसे 1255। एंड जो सैम जो है वो करेगा डिज़ाइनर है, वो डिज़ाइनर है श्याम। तो इस तरह से जो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अभी टेबल का तैयार हो चुका है। चलिए देखते हैं अभी वो वर्क कर रहा है नहीं। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो हमारा टेबल है वो कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे आ चुका है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नेम आ चुका है, यहाँ पे जो हमारे नेम्स है वो आ चुके हैं। इसके बाद एम्प्लॉय आईडी आ चुके हैं, सब लोगों के एम्प्लॉय आईडी आ चुके हैं। एंड देन उसके बाद जो है एम्प्लॉय रोल वो क्या क्या कर रहे हैं तो वो आ चुका है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक टेबल था, और इसको अगर स्टाइल करना है तो हमें CSS लगेगा। और आप इसको जो इसके अंदर जो डाटा है उसको आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे देखो किस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। और इसके जो टी हेड है इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसके अंदर भी आप डाटा बना सकते हैं। तो गाइस मैं अभी आपको क्या प्रिपेयर करूँगा कि आप सिंपली इसको बनाइए, ये जो रॉ टेबल है इसको बनाइए। कॉज लेटर जब आप CSS सीखोगे तो आप इसको स्टाइल कैसे करना है वो भी आप सीख जाओगे। तो आपको बस ये अपना जो फाउंडेशन है ये थोड़ा मतलब बिगिनर्स को थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टैग्स यूज हुए हैं। तो आप इनको सबसे पहले क्लियर कीजिए, जो टी हेड किसको बोलते हैं, टी बॉडी किसको बोलते हैं, और उसके अंदर जो टी आर है, टी मतलब टेबल रो, उसके बाद ए एलिमेंट्स है। तो आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, और सूनर और लेटर जब आप CSS सीख जाओगे तो आप इसको स्टाइल करना भी सीख जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वन।